ancient civilization and says that no other civilization of the world, नैतिकता पर और अध्यात्मवाद पर, पश्चिमी सभ्यता, भौतिकवाद और भौतिकवाद, समझ रहे हैं? आपके एग्जाम में 5 नंबर का समरी आता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का समरी आता है, ठीक है। तो जो 5 नंबर का समरी आता है, पहले जानते 10 नंबर का आता था। 2018 से पहले 10 नंबर का आता था, लेकिन अब जो है ये 5 नंबर का हो गया। कितना नंबर का हो गया है? 5 नंबर का, ठीक है। तो 10 नंबर का 2 आता था, 10 10 20। तो पहले क्वेश्चन आंसर नहीं आता था, अब ये 5 नंबर कर दिया और 5 नंबर 10 नंबर का क्या कर दिया है? क्वेश्चन आंसर कर दिया है। या इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 1800। और कब डेथ किए थे? 1948। क्लियर है? इसके अच्छा बताइए, ये भारतीय राजनीति पर, इंडियन पॉलिटिक्स पर कब से कब तक डोमिनेट किए थे, राज किए थे? 1915 से 1948 तक। अच्छा, ये स्पिरिचुअल लीडर थे कि पॉलिटिशियन थे? आध्यात्मिक नेता थे ना जी, यानी एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा आध्यात्मिक। अच्छा, यूरोप के जो लोग थे कहां से सीखे थे? रोम और यूनान से। क्लियर है? देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये समरी है। ये क्या है? समरी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। देखिए, पहला एक क्वेश्चन बनता है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो चैप्टर है, अब इसमें बनेगा, आप समझिएगा क्या? ये स्टोरी है, एसे है, स्पीच है। क्या है? ऐसे है ना? ये जरूर हाईलाइट कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन अक्सर ही आता है, ठीक है। देखिए, बताइएगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तरह कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज इंपॉर्टेंट एसे विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक एन इंपॉर्टेंट एसे, एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। किस चीज को? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही प्रेजेस आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड सेज दैट नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड विथ आवर सिविलाइजेशन। गौर कीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन ये कर रहे हैं कि ही यानी वे मैंने कौन? गांधी जी। गांधी जी प्रेजेज प्रशंसा करते हैं किस चीज को? हमारी प्राचीन सभ्यता को। किसकी प्रशंसा करते हैं? हमारी प्राचीन सभ्यता को प्रशंसा करते हैं। एंड और सेज कहते हैं कि नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कोई दूसरा सभ्यता नहीं है जो कैन बी कंपेयर्ड विथ आवर, जिसकी तुलना हमारे सभ्यता के साथ किया जा सके। यानी दुनिया के चाहे कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं है जो भारतीय सभ्यता से क्या होके तुलना किया जा सके। आवर civilization is the most ancient and strongest of all the civilization of the world। हमारी जो सभ्यता है दुनिया के सभी सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन तथा सबसे टिकाऊ सभ्यता है।
हमारी जो सभ्यता है, सीधा कहा गया है कि दुनिया के सभी सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन तथा सबसे टिकाऊ सभ्यता है। कौन सभ्यता? हमारे यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन सभ्यता जी? हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये इसको कहा जा रहा है। यहां तक हो गया। हमारी सभ्यता जो है दुनिया के सभी सभ्यताओं से सबसे प्राचीन और टिकाऊ है। मेनी सिविलाइजेशन से मेनी सिविलाइजेशंस आर बोर्न, बहुत सारे सभ्यताएं जो क्या हुए? जन्मे, उत्पन्न हुए। बहुत सारे सभ्यताएं जन्मे एंड वेस्टेड इन द वर्ल्ड, और बहुत सारे समय उत्पन्न भी हो गए और क्या हुए? बर्बाद भी हो गए। कहा? जैसे रोम की सभ्यता क्या हो गई? अच्छा, एक था वर्ल्ड फेमस सभ्यता, एटिक सभ्यता ना जी, वो कहाँ था? ग्रीक ना जी, यूनान में था। आगे बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी जो सभ्यता है हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड, बिना परिवर्तन के रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इंफेरियर टू द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है यानी आधुनिक सभ्यता भारतीय सभ्यता से कैसा है? घटिया है, हीन है, बेकार है, खराब है। यानी पश्चिमी सभ्यता कभी भी इंडियन सभ्यता जैसा हो ही नहीं सकता है, बड़ी खराब सभ्यता है। ठीक है, किसे? हाँ, यानी खराब के सेंस में आता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन मैटेरियलिज्म, क्योंकि यह जो है भौतिकवाद एंड इमोरलिटी, अनैतिकता पर आधारित है। भारतीय सभ्यता किस पर आधारित है? भौतिकवाद और अनैतिकता पर आधारित है। वाइल, जबकि द इंडियन सिविलाइजेशन, जबकि जो भारतीय सभ्यता है इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म एंड मोरलिटी, अध्यात्मवाद तथा नैतिकता पर आधारित है। तो नैतिकता, मोरलिटी, नैतिकता। अब बताओ भारतीय सभ्यता कौन सी पर आधारित है? नैतिकता पर और अध्यात्मवाद पर। पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद और, भौतिकवाद समझ रहे हैं? मशीनों पर, पदार्थों पर न जी। हाँ, हमने के भूत में बन है। ध्यान दो, गांधी जी से दैट, आगे समझिएगा, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज, क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है और असंतुष्ट रह जाता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। वी हैव एंडलेस डिजायर्स, हमारे पास अनंत इच्छाएं होती है। क्या होती है बाबू? अनंत इच्छाएं होती है। एंड सच डिजायर्स, और इस प्रकार की इच्छाएं जो होती है मेक आवर माइंड रेस्टलेस, हमारे मन को क्या करता है? बेचैन बनाता है। यानी हमारे पास इच्छाएं क्या होती है? अनंत, और हमारे मन को क्या करती है? बेचैन बनाती है। इफ वी वांट टू बिकम हैप्पी, यदि हम खुश रहना चाहते हैं, हम क्या रहना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं, तो वी शुड कीप अवे फ्रॉम वेल्थ एंड लग्जरी, हमें बचना होगा या बचना चाहिए धन तथा विलासिता से। विलासिता समझ रहे ना? ऐशो आराम, सुखो सुविधा से और धन संपत्ति से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट मेक अस हैप्पी, क्योंकि वे हमें खुश नहीं करता है। अ रिच मैन मे बी अनहैप्पी इन हिज पैलेस,
अ रिच मैन में बी अनहैप्पी इन हिज पैलेस। यानी एक अमीर आदमी जो है क्या करता है, एक अमीर आदमी अपने महल में भी ना खुश रह सकता है, वाइल जबकि अ पुअर मैन में बी हैप्पी इन हिज कॉटेज, एक गरीब आदमी अपने झोपड़ियों में भी क्या रहता है, खुश रहता है। यानी एक अमीर आदमी महल में भी ना खुश रहता है, जबकि एक गरीब आदमी कौन चीज अपने झोपड़ियों में भी क्या रह सकता है, खुश रह सकता है। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता जो है प्रमोट्स, बढ़ावा देती है, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, एंड रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी को। हमारी सभ्यता किसको बढ़ावा देती है, नैतिक विकास और वास्तविक खुशी को बढ़ावा देती है। कोई दिक्कत?